अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 में 6 निर्माणाधीन मकानों को अतिक्रमण बताकर निर्माण को रोके गए। नगर परिषद आयुक्त और अतिक्रमण दस्ते द्वारा जैसे ही निर्माण कार्य रोकने की बात हुई, वैसे ही लोगों ने वहां विरोध किया और हालात यहां तक पहुंच गए कि नगर परिषद आयुक्त अपनी गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने गाड़ी के ड्राइवर सहित अन्य लोगों को करीब आधे घंटे तक जाने नहीं दिया। इस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश की, उसके बाद वहां से रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार स्कीम नंबर 2 निवासी नरेंद्र पाल सिंह, जोगिंदर सिंह, परमजीत सिंह, विजय गुप्ता, अनंत प्रेम आश्रम, जोगिंदर सिंह गोगिया का मकान कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था। नगर परिषद आयुक्त जोधा राम बिश्नोई ने निर्माण कार्य को अवैध बताते हुए अपने साथ गए अतिक्रमण दस्ते के वाहनों में उनकी रोड़ी बजरी को भरवाना शुरू कर दिया। लोगों ने वहां विरोध किया और बताया कि यह कार्य स्वीकृति से चल रहा है, लेकिन उन्होंने कोई कागजात नहीं देखे। जब वहां ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो माहौल को देखकर नगर परिषद आयुक्त जोधा राम बिश्नोई वहां से अपनी गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद वार्ड नंबर 58 के पार्षद देवेंद्र कौर, उसके पति मोन्टू सरदार मौके पर पहुंचे और उन्होंने जानकारी ली। तब इसका विरोध किया तो नगर परिषद आयुक्त ड्राइवर द्वारा पार्षद पति के साथ धक्का मुक्की की गई और धमकी भी दी गई। पार्षद देवेंद्र कौर ने बताया कि हमें जैसे सूचना मिली कि नगर परिषद की टीम निर्माणाधीन मकान वालों को परेशान कर रही है तो हम मौके पर पहुंचे। जब हमने इसका कारण पूछा तो नगर परिषद आयुक्त वहां से फरार हो गए। जिन लोगों ने निर्माण चल रहे थे उन लोगों ने बताया कि उन्होंने नगर परिषद से स्वीकृति ले रखी है, उसके बावजूद भी नगर परिषद उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद आयुक्त अवैध रूप से वसूली के लिए गए थे और उनसे 58,000 रुपए की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर परिषद के कर्मचारी धमकी दे रहे हैं कि नगर परिषद में घुसकर देखो। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा नगर परिषद आयुक्त यहां के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनकी गाड़ी को भी नहीं जाने दिया जाएगा। इधर मोन्टू सरदार ने बताया कि उनके साथ धक्का मुक्की और धमकी दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्ट अधिकारियों को लगाया हुआ है जो अलवर शहर में भी उगाई कर रहे हैं और यह आयुक्त भ्रष्टाचार के मामले में जेल भी जा चुका है। ऐसे अधिकारी का यहां से तबादला किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शहर की मुख्य सड़कों पर गन्ने के जूस की दुकानों में नारियल बेचने वालों से यह प्रति माह उगाई करते हैं। इधर नगर परिषद आयुक्त की गाड़ी के ड्राइवर जगदीश गुर्जर ने बताया कि हम चेक कर रहे थे और जिनके मकान का निर्माण चल रहा था उनके निर्माण की स्वीकृति के बारे में जानकारी ली जा रही थी, लेकिन उनके मकान मालिक वहां मौजूद नहीं थे। लेबर मौजूद थी तो मौके पर मौजूद अतिक्रमण दस्ता द्वारा यह कहा गया कि तुम तुम्हारे मालिक को बुला दो और उनके मोबाइल नंबर बता दो, लेकिन लेबर ने मालिक के नंबर बताने में असमर्थता जाहिर की। उन्होंने 1-2 पराती अपनी गाड़ी में डालना शुरू किया। उसके बाद ही भीड़ आ गई और नगर परिषद आयुक्त को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। जैसे ही नगर परिषद आयुक्त से पार्षद पति बात कर रहे थे तो वह आवेश में आ गए, तो मैंने बीच बचाव किया था। तब उसको हल्का सा धक्का जरूर दिया गया था। उसके बाद वह मुझे ही धमकी देने लगे। जब मैंने उनसे इतना जरूर कहा कि आप किसी भी काम से नगर परिषद नहीं आओगे क्या, इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई। इन्होंने हमारा करीब आधे घंटे तक बंधक बनाने जैसी स्थिति में रखा और किसी को जाने नहीं दिया और मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाल लिया। कमिश्नर साहब से कहा, कमिश्नर साहब आओ घर पे ले चलते हैं, चाय पानी आप आए हो हमारे वार्ड के अंदर। कहते हैं जी इन्होंने बिना परमिशन के मकान बना रखे। मैंने कहा माता ये अपना बना रही है, आश्रम बना रही है, इन लोगों के घर से उठा के सबों के घर से सामान ला रहे हैं, जबकि 2 फ्लोर तक परमिशन आई नहीं। भगत सिंह के चौराहे से और यहाँ तक गन्ने के रस वाले और नारियल बेचने वाले, इनसे हर महीने मंथली ले जाते हैं, है ना। उनसे सबों के इन्हों के मंथली फिक्स है कि इतने इतने पैसे ले जाने, जबकि ये कमिश्नर जेल होकर आया है, भ्रष्टाचार कर रखा है इसने। फिर स्कीम 2 के अंदर घुस रहा है, हर मकान के अंदर जा रहा है कि भाई ये फ्लैट बना रहे हो, लाओ मुझको क्या दोगे, हैं, इस तरह की डिमांड कर रहा है। मैंने उसको कमिश्नर को कहा तो कमिश्नर के ड्राइवर ने और 2 पुलिस वालों ने मेरे को धक्का मार के नीचे गिरा दिया। उसके बाद कहा है तू नगर परिषद में आगे दिखाना, तेरा हम ये हाल करेंगे कि कभी जिंदगी में पार्षद बनने लायक नहीं रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलविंदर सिंह, मिंटू सरदार, देवेंद्र कौर पति का पति, पार्षद का पति। मैं वार्ड पार्षद 58 की पार्षद हूँ। हमें यहाँ पर बताया गया था कि कमिश्नर साहब यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के मकानों का सामान उठा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड जो यहाँ पर उपस्थित थे उन्होंने कहा कमिश्नर साहब जी कि ऐसा क्यों है, इनके पास परमिशन है। उन्होंने किसी की भी परमिशन को नहीं देखा और सामान उठाने लग गए। और सामान उठाने के बाद जब सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप सामान क्यों उठा रहे हो, हमारे पास पूरी परमिशन है, तो मेरे हस्बैंड को धक्का दिया गया। धक्का देने के बाद यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कमिश्नर साहब से बात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी अपने ड्राइवर को छोड़कर भाग गए और यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जब तक कमिश्नर साहब यहाँ पर आके
अपनी गलती का एहसास ही कर लेते, हम यहाँ से नहीं मुड़ेंगे। और कमिश्नर साहब जो अति कर रखी है, इसका निर्णय आज ही होना चाहिए, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से उनकी डिमांड थी कि 50,000 दीजिए और अपना काम करवा लीजिए, और जबकि उनके पास परमिशन पूरी थी लोगों के पास। काम क्या चल रहा है? मकान बन रहे हैं लोगों के, 3 चंद आश्रम बन रहे हैं यहाँ पे। आश्रम बन रहे हैं। सबसे पहले वो आश्रम में ये थे, दूसरा क्या कहते हैं वो जामची फैमिली है, जाम फैमिली, उनके घर गए थे। तीसरी फैमिली विज फैमिली है, यहाँ पर गए थे। 4 फैमिलीज के अंदर वो होके आए हैं और सबके पास परमिशन थी, बट बिना परमिशन देखे हुए उन्होंने सामान भरना शुरू कर दिया। और जब किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो धक्के दिए लगे, और जब सारी जनता इकट्ठी हो गई तो वो अपनी गाड़ी को और ड्राइवर को छोड़ के यहाँ से भाग गए। डिमांड कैसे कर रहे थे कि भाई ऐसे? सर आपके सामने पता है कि डिमांड डायरेक्ट वे में नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में इन लोगों को पहले भी कहा गया कि पैसे देके काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं। हम लोगों के सामने कहा है कि ये गलत है, जबकि लोग अपनी परमिशन दिखाने को भी तैयार है, लेकिन कोई भी वो परमिशन देके राजी नहीं हो रहे थे। सबसे डिमांड कर रहे थे? सबसे डिमांड कर रहे थे सर, सबसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे कोई अभद्रता है, कोई मारपीट ऐसी? हाँ, हुई? करिए यस, मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड ही अपना संभालते हैं, फोन आता है तो उनके साथ उनको धक्का दिया गया है, उनको धक्का देके ये जताया गया है। और कमिश्नर के ड्राइवर ने यहाँ तक है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो नगर परिषद में आकर दिखाओ, तुम्हें नगर परिषद नहीं घुसने दिया जाएगा। 8-7 घरों में इनने काम रुकवाया भी है। अब लेबर मिली, मालिक तो मिले ना है। उनने लेबर से कि भाई मकान मालिक को बुलवाओ, वेन्यू का साहब हमारे पास नंबर ना है, हम तो मजबूर है। वाले कि ठीक है ऐसा करो, इनके 1-1, 2-2 प्लाट फावड़े पटक लो, और भाई तुम्हारे जब मालिक आए उनको नगर परिषद भेज देना, और उनसे ये कह देना कि भाई वो मंजूरी दिखा दे। मंजूरी नहीं है तो काम बंद कर दो। भैया तुम काम चालू मत करना जब तक वो तुम्हारा मालिक नहीं कहे, क्योंकि मालिक वहाँ जाएगा, वो कागज दिखा देगा, उसको मंजूरी मिल जाएगी। फिर रास्ते में एक वो वृद्ध आश्रम पता नहीं क्या बन रहा था, तो वहाँ लेबर लग रही 3-4, उनको मैं ही बुला के लाया था। मैंने भाई यहाँ जला वे आया हुआ नहीं कहा बाबू जी, मैंने कि भाई तुम्हारा मालिक कौन है? वो कहे यार ये तो आश्रम है। मैंने चला आश्रम है तो रह। फिर मैंने साहब से कि मैंने साहब आश्रम बन रहे हो, सार्वजनिक है, लोग यार रहने दे, उसकी क्या है, कोई बात नहीं। वहाँ के बाद यहाँ आ गया, तो यहाँ आके इधर से 3 आदमी तो ये आया, एक तो जिनको अभी मकान काम रुकवा का आया, बोलो करो कि हमारा 200 वर्ग गज से कम है और हमारे को मंजूरी की जरूरत नहीं है। साहब ने कि भाई तू कागज पेश कर देना, अगर तुझको पट्टा मिला, बताया तू बता रहा है, तो पट्टा मिला है तो उसमें देख लेंगे कितनी जमीन है, और नियम में होगा तो तुझको जरूरत नहीं होगी तो नहीं देंगे। पूरी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की पैसे की मांग थोड़ी करी गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो पार्षद एलिगेशन लगा रही, सुनो सही आगे। अब फिर हम यहाँ आके रुके, यहाँ पे एक मकान का काम चल रहा है, आप पीछे देख लो, आपके पीछे ही है मकान का काम चल रहा है। यहाँ पे आके हम रुके थोड़ी देर, तो फिर ये सुन रहो यार, बोलेगा नहीं आदमी, आप खड़े हो जाओगे तो बोलेगा ही नहीं। बोलवा की कोई डर कोई है मैं? फिर स्कीम 2 की, एक लेडीज है, उनका नाम तो मैंने जानता का नाम भाई साहब पार्षद जी, अपने जो है अपने पार्षद जी का नाम देवेंद्र कौर जी, उनके पति सरदार जी आए। सरदार, मैं गाड़ी यहाँ से बैक कर रहा था, तो सरदार जी ने आते ही कमिश्नर साहब आप ये काम को कैसे चेक करते डोल रहे हो? फिर कमिश्नर साहब ने कहा भाई हम तो अवैध जो निर्माण हो रहे हैं बिना मंजूरी के उनको देख रहे हैं। तो ये आते ही चिल्लावर लग गया कि तुमको साढ़े पैसे चाहिए, 50-50 हजार रुपए मांग रहे हो, और तुमने भ्रष्टाचारी फैला रखी है, पहले भी तुम जेल काट के आए हो। और फिर मैं निकल के आया, मैंने बाबा साहब आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो, ये बात करनी आप ऑफिस में करो, ये हल्लो करके काई कर रहा हो? तो उन्होंने तेरे को भी देख लूंगा। फिर मैंने बाबा साहब के धक्को जरूर दियो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने कहा आप इधर हो जाओ। फिर ये आके यहाँ चिल्लाने लग गया, मेरे को धक्का दे रहे हैं, मार रहे, फिर 2-4 और इकट्ठा होकर आ गया। फिर इनने नुकी, फिर 2-3 आदमी खड़े हुए खड़े, इसको साले को यहीं पटक के मारो। फिर मैंने ये सरदार जी से की, मैंने कि देख अगर तू यहाँ पटक के मारेगा तो नगर परिषद कभी ना आएगा कि तू, ये जरूर बात हुई थी। अच्छा, आप लोगों को बंधक बना लिया क्या? फिर अगर तू यहाँ पटक के मारेगा तो नगर परिषद कभी ना आएगा कि तू, ये जरूर बात हुई थी। अच्छा, आप लोगों को बंधक बना लिया क्या? फिर रोक रखे, इनने जवाब ना दे रहा गाड़ी को। कितने जवान सारा खड़े हैं, ये सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ, लोग जवाब ना दिया। और जो आपके कमिश्नर थे उनको जान बचा के भागना पड़ा है? हाँ, कमिश्नर तो बेचारे भटके गए, इनने तो गाड़ी ना जमा दी, मैडम रोक दो, इनने गाड़ी रोक दी, इन्होंने भाई कमिश्नर जब तक नहीं आएगा जब तक गाड़ी नहीं जाने देंगे हम। ठीक।